सो हे गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के एक और अमेजिंग एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब जियांगर फाइनली खत्म कर ही चुकी होती है ओल्ड फॉक्स डीमन को, और अब वो सामने खड़ी हुई होती है उस पैलेस के जहां पर रहती थी उसकी मदर। और जियांगर कहने लगती है कि आखिरकार मैंने ये सब कुछ खत्म कर ही दिया। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ वो अपने बचपन की कुछ यादों को भी याद करने लगती है जब वो अपनी माँ के साथ में थी। जियांगर अपनी माँ से कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना। तो उसकी माँ उसे खुशी से खाना खिलाती है और ये पूछती है कि आखिर तुम्हें ये दिन इतना ज्यादा पसंद क्यों है। जियांगर कहती है क्योंकि आप केवल मेरे बर्थडे के दिन ही अपने हाथों से मेरे लिए खाना पकाती हो। इसी वजह से जियांगर को ये दिन इतना ज्यादा पसंद था। जियांगर को तभी अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और उसको लगता है कि शायद उसकी माँ आ गई होगी, लेकिन वो तो एक्चुअली में होता है लॉर्ड शीशोंग। और वो ये कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, क्या आप यहाँ पर अपनी माँ का इंतजार कर रही हो। जिससे कि जियांगर ये कहने लग जाती है कि मेरी माँ की रियल इमॉर्टल है। फिर तुमने आकर ये कैसे सोच लिया कि कोई भी छोटी मोटी पावर उनको जान से मार सकती है। जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि अगर वो मरी नहीं है फिर आकर अभी तक सामने क्यों नहीं आई। जो सवाल तो जियांगर के मन में भी था कि आखिर अभी तक उसकी माँ उसके सामने क्यों नहीं आई है। इसीलिए वो ये कहने लग जाती है कि अगर ये वही टेस्ट है जो कि माँ आप मुझसे लेना चाहते थे तो फिर अब तो आपको ही सामने आकर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं इसमें पास हुई हूँ या फिर नहीं, क्योंकि इस चीज को करने के लिए जियांगर ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। तभी फिर वो ये कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, हम लोगों को साफ सफाई के दौरान हाल ही में मिला है ये फ्लेम डैगर। जैसा कि आपने कहा था हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाल लिया, लेकिन जो बाकी के तीनों ट्रीजर्स हैं वो भी यही कहीं पर ही होंगे, क्योंकि उस फॉक्स डीमन के खत्म होने की वजह से वो भी यही कहीं पर ही फैल गए होंगे। इसीलिए हम लोग अभी भी उनको ढूंढते फिर रहे हैं। वो जैसे ही हमको मिलेंगे हम आपके पास में लेकर आ जाएंगे। लेकिन जियांगर कहती है कि क्या तुम्हें टैंग यू मिली है, क्या तुमने उसको खोज के निकाला। लेकिन इनमें से किसी को भी अभी तक टैंग यू की कोई भी खबर नहीं थी, जिसकी वजह से प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग जल्दी से उसको ढूंढ कर निकालो कहीं से भी। जिसके बाद हम लोगों को अगले ही सीन में अभी दिखाया जाता है चैंग यू को, जो कि एक पेड़ के पास में खड़ा हुआ था और वो उसमें बहने वाली एनर्जी की मदद से ये देख पा रहा था कि किस तरीके से इसकी हर एक चीज जुड़ी है, और उसी के अंदर से वो निकाल लेता है उसके स्पिरिचुअल थ्रेड को। जो नजारा देखकर शाओलिंग चैंग यू से कहती है कि सीनियर, अब आप दोबारा से ये मिस्टीरियस चीजें कर रहे हो जो कि मुझे तो समझ में नहीं आती कि आखिर आप ये क्या करते रहते हो। जिसका जवाब देते हुए चैंग यू कहता है कि मैं असल में चीजों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सभी के सभी ना दिखाई देने वाली ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। हम लोगों के आसपास इतने सारे स्पिरिचुअल थ्रेड्स होंगे जितना कि हमने सोचा भी नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि हम उनको देख नहीं सकते, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल थ्रेड्स हैं वो बनाए गए हैं हेवन के द्वारा। वही स्पिरिचुअल थ्रेड्स हैं जिनकी मदद से इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। तुम चलती हो, मैं चलता हूँ, मैं काम करता हूँ, सब कुछ उन्हीं की ही वजह से। जो बात सुन के शाओलिंग कहती है कि सीनियर, आप एक्चुअली में ढूंढना क्या चाहते हो। जो बात सुन के चैंग यू कहता है कि मैं असल में एक छोटी सी फॉक्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि छुपी बैठी है। जो बात सुनते ही शाओलिंग तो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लिटिल फॉक्स उसी की ही बॉडी के अंदर है। और अब चैंग यू उसे बताने लग जाता है कि ओल्ड फॉक्स से मारा गया और वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो बात सुनकर तो और भी ज्यादा शॉक लग जाता है शाओलिंग को। जिसके बाद अब हम लोगों को पैलेस के अंदर नहाते हुए दिखाया जाता है जियांगर को, जो कि अपने मिशन को तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इसीलिए वो ये कहने लगती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो है जो कि मुझसे छूट गया है, कोई ना कोई चीज तो है जो कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। जिस मोमेंट पर तभी शीशोंग आकर उसके बुलाने लग जाता है, जिससे कि जियांगर से पूछती है कि क्या तुमने सच में उसको ढूंढ निकाला। तो वो बताता है कि प्रिंसेस, हमने बाकी के ट्रीजर्स को तो ढूंढ निकाला, लेकिन हमें अभी तक वो लड़की नहीं मिली है जिसके बारे में आपने हमसे कहा था। लेकिन आप सबसे पहले इनको आकर चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है या फिर नहीं। जिससे कि जियांगर तुरंत ही पानी में से बाहर निकलती है और उस छाते को अपने पास में लेकर आ जाती है और कहती है कि ये जो बाकी के दोनों ट्रीजर्स हैं जो कि इंपीरियल शील्ड और एंशिएंट स्क्रॉल, उनको स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन और अनडाइंग फॉरेस्ट में भेज दो। वो जहाँ से आए थे उनको वहीं पर ही पहुंचा दिया जाए। और साथ ही साथ मेरे मास्टर से ये भी कह देना कि अब वो आराम से आराम कर पाएंगे। मैं ना तो उनके पास में आऊंगी और ना ही उनको परेशान करने के लिए जाऊंगी। और अब क्योंकि उन लोगों के स्टेट के लिए जरूरत पड़ने वाली है अगले विजार्ड की, इसीलिए प्रिंसेस कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी के बारे में सोच चुकी हूँ कि मैं उसको विजार्ड बनाऊंगी। जिसके तुरंत ही बाद प्रिंसेस पूछने लग जाती है कि अब तुम मुझे बताओ टैंग यू के बारे में। वो बताता है कि
माफ करना प्रिंसेस, लेकिन हमें अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। जो बात सुन के प्रिंसेस कहती है कि तुम जितने लोगों को भेज सको उसे ढूंढने के लिए भेज दो, क्योंकि मैं उसको किसी भी हाल में जिंदा देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो मर चुकी है तो उसके मरने के पीछे मैं जिम्मेदार कहलाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से ही वो मारी गई है। जिस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वो तैयार होता है, लेकिन तभी फिर वो ये कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद आपका 16th बर्थडे आ रहा है, यानी कि प्रिंसेस हो जाएगी पूरे 16 साल की। जो बात सुन के प्रिंसेस भी कहती है कि क्या वाकई में मेरा बर्थडे आ रहा है। शॉन्गशी कहता है कि आखिरकार आपने उस ओल्ड फॉक्स डीमन को जान से मार ही दिया, यानी कि अब वक्त आ चुका है जाओ स्टेट के रीबॉर्न होने का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके बर्थडे का जो सेलिब्रेशन वाला दिन होगा उससे बेस्ट समय तो कुछ हो ही नहीं सकता जाओ स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए, जहां पर हर एक चीज को नए तरीके से किया जाएगा। लेकिन प्रिंसेस यहाँ से तुरंत के तुरंत ही बिना कुछ कहे ही चली जाती है, जो कि अब हमें एक पेड़ के नीचे एक छोटे से बॉक्स के साथ में दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक्चुअली में रखा गया होता है जियांगर के लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जो गिफ्ट वैसे तो उसकी माँ ने उसके बचपन में ही दे दिया था, जहाँ पर जियांगर ने उनसे पूछा था कि मॉम आखिर ये क्या चीज है, क्या आप मुझे कोई बर्थडे गिफ्ट दे रही हो या फिर ये कोई और ही चीज है। तो वो बताती है कि बच्ची ये है असल में तुम्हारा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये लिखा गया था कि मेरी बेटी जाओ जियांगर टेंपल का जो भी लास्ट डिसाइपल होगा वो उसके साथ में मैरिज करेगी। वो कहते हैं कि बच्चे इसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच मिल जाएगा, क्योंकि टेंपल का लास्ट डिसाइपल कोई आम इंसान तो होगा नहीं, वो तुम्हें दिल से प्यार करेगा और तुम्हारा सोलमेट बन जाएगा। जहाँ पर फिर जियांगर ने उनसे ये पूछा था कि मुझे बताइए तो कि आखिर वो लास्ट डिसाइपल कौन है। तो जियांगर की मॉम उससे कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि वो सही समय आने पर तुम्हारे पास में ऐसे ही एक लेटर को लेकर आएगा। जो बात सुनकर जियांगर कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए। तो मॉम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं मेरी बच्ची, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल 10 सालों के लिए ही वैलिड है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसको किसी भी वक्त अपने हाथों से फाड़कर फेंक देना। जिन बातों को याद करते हुए जियांगर यहीं पर पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी, इसलिए जियांगर ये सोचती है कि मॉम आखिर वो कौन सा पर्सन होगा जो कि मेरा जीवन साथी बनेगा, वो कौन है जिसे आपने चूज किया है, जिसके ऊपर साथ ही साथ एक टेंपल का नाम लिखा गया था। और फिर हमें अगले ही सीन में लूजिया और उसके सीडन चेयर को दिखाया जाता है जिसकी पावर्स एक्टिवेट थी, क्योंकि असल में उस सीडन चेयर के अंदर बैठी हुई होती है टैंग्यू, जिसका हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन शुक्र की बात तो ये होती है कि वो अभी भी जिंदा थी और लूजिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम जाग ही गई। टैंग्यू कहती है कि मुझे बताइए कि आप कौन हो जिसने मेरी जान बचाई। वो बताती है कि मैं हूँ स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट की डिसाइपल लूजिया, और ये जो सीडन चेयर है वो मेरे कई सारे ट्रीजर्स में से एक है जो कि किसी की भी इंजरीज को बहुत ही फास्ट हील करने में काम में आता है। मैंने देखा कि तुम पहले इसके अंदर डली हुई थी और तुम अपनी आखिरी सांसों को गिन रही थी, इसीलिए मैंने समय रहते वहाँ पर जाकर तुम्हें बचा लिया। चिंता मत करो, अब थोड़े ही समय बाद तुम पूरी तरीके से भी ठीक हो जाओगी। लूसिया उठते हुए एक गॉडेस को देखती है और ये कहने लग जाती है कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वह बताती है कि मेरा नाम है टैंग्यो, और तभी उसको ख्याल आता है ओल्ड फॉक्स डीमन के बारे में, इसीलिए वो कहती है कि आखिर उसका क्या हुआ। तो लूजिया बताती है कि चिंता मत करो क्योंकि वो ओल्ड फॉक्स डीमन मर चुका है। जो बात सुनकर टैंग्यो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहने लगती है कि मैं तो जानती ही थी कि मेरी प्रिंसेस बहुत ही कमाल की है, जिनकी ताकत के सामने वो ओल्ड फॉक्स डीमन भी टिक नहीं पाया। लूजिया कहती है कि तुम प्रिंसेस यानी कि जियांगर के बारे में बात कर रही हो। टैंग्यो कहती है कि हाँ बिल्कुल, आखिर उनके अलावा और कौन हो ही सकता है। तुम्हें उस फॉक्स का चेहरा तो अच्छे तरीके से याद होगा जब वो मुझे मारने के लिए आया था, क्योंकि मेरे हाथ में था फ्लेम डैगर। जो बात सुनकर लूसिया शॉक हो जाती है और ये कहने लग जाती है कि क्या वाकई में तुमने उस ग्रैंड पैलेस के फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट किया था, क्योंकि जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ उसके हिसाब से केवल और केवल जिनके शरीर में रॉयल ब्लड है वही लोग फायर डैगर को उठा सकते हैं। फिर आकर तुमने ये कैसे किया जबकि तुम तो एक सेविका हो। जो बात सुनकर टैंग्यू कहने लग जाती है कि मैं असल में रॉयल फैमिली की एक नाजायज औलाद हूँ। अगर लेडी शेंजी और प्रिंसेस दोनों ने मिलकर मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तो ना जाने आज से कितने समय पहले ही खत्म हो चुकी होती। लूजिया कहती है कि असल में तुम बची नहीं थी, तुम्हें तो किस्मत ने बचाया था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा था ओल्ड फॉक्स डीमन की मौत का कारण बनना। जहाँ पर तभी टैंग्यू ये कहने लग जाती है कि उस ओल्ड फॉक्स डीमन ने मुझे तो उठाकर ही फेंक दिया था, जहाँ पर घायल होने की वजह से मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि मैं तो मर ही जाऊंगी। जो बात सुन के लूजिया कहती है कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो टैंग्यू। लेकिन टैंग्यू कहती है कि कोई भी कभी भी बिना किसी रीजन के तो लकी हो नहीं सकता,
था। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ओल्ड फॉक्स डीमन मारा गया? लूसिया बताती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी ही आंखों से उसको मरते हुए देखा था, क्योंकि उसकी जो 4 सोल्स थी वो अपने आप ही बिखर कर खत्म हो गई थी। लेकिन ये बात तो है कि उस डीमन के पास में मौजूद था एक डीमन सीड, और ये जो डीमन सीड होता है उसे हम ग्रेट डीमंस की दूसरी जान भी कह सकते हैं। और वो डीमन सीड जहाँ पर चाहे अपनी जिंदगी ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। जो बात सुन के टैंग्यू ये कहने लग जाती है कि यानी कि वो डीमन वापस आएगा। लूसिया बताती है कि नहीं, ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो डीमन अपने डीमन सीड को केवल उसी बॉडी में रख पाएगा जिसके अंदर उसने अपने इनेट स्पिरिट को बनाया होगा, और इनेट स्पिरिट करोड़ों लोगों में से केवल एक ही इंसान के अंदर हो सकती है। इसीलिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि उसकी इनेट स्पिरिट होगी। लेकिन इनेट स्पिरिट का नाम सुनकर टैंग्यू को तभी याद आ जाती है शाओलिंग। इसीलिए वो कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जिसके पास में मौजूद है एक इनेट स्पिरिट, जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोगों को अब दिखाया जाता है चैंग्यू और शाओलिंग को, जहाँ पर शाओलिंग पहुंच जाती है चैंग्यू के पास में और उससे कहने लगती है कि आप ऐसे समय में आखिर कैलीग्राफी प्रैक्टिस करने के मूड में कैसे हो सकते हो। चैंग्यू बताता है कि यह है असल में 8 कैरेक्टर्स वाला मोटो, इसीलिए अब तुम्हें जरा से अपने दिमाग को शांत करके रखना होगा। शाओलिंग कहती है कि नहीं सीनियर, मैं ऐसे किसी भी मोटो को नहीं जानते, आप अपने ये बेकार की यादों में खोए रहते हो। आपको नहीं लगता कि आपको अच्छा काम करना चाहिए? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग अब क्या करने वाले हैं। जो बात सुन के चैंग्यू से कहता है कि जूनियर, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही हो, जिसकी वजह से शाओलिंग डरते हुए ये कहने लग जाती है कि आखिर मैं नर्वस क्यों ना हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एक फॉक्स की इनेट स्पिरिट है, जिसकी वजह से अगर वो ओल्ड फॉक्स चाहेगा तो अपने डीमन शीट को मेरी बॉडी में डाल पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो मेरी बॉडी को एक होस्ट के तौर पर यूज करेगा। बस मुझे तो केवल इंतजार करना है अपनी मौत का उसके मेरे पास में आने का, क्योंकि वो मेरी बॉडी में आते ही मुझे मार देगा और मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। जो बात सुन के चैंग्यू कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें उसकी बॉडी में आने नहीं दूंगा, फिर आखिर मैं उसको खत्म कैसे कर पाऊंगा। जो बात सुनकर शाओलिंग कहती है कि सीनियर, क्या वाकई में आपके पास में कोई तरीका है? जिसकी वजह से चैंग्यू ये बताने लग जाता है कि जब कोई भी डीमन अपने डीमन शीट को किसी की बॉडी में डालने की कोशिश करता है तो उसका एक स्पेल कास्ट हो जाता है, और इसी तरीके से हजारों चीजों को इस दुनिया में बदला जा सकता है। ये तो केवल एक स्पिरिट ही है। जो बात सुनकर शाओलिंग कहने लग जाती है कि लेकिन सीनियर, मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर मैं उसको कैसे बदलूंगी। चैंग्यू कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं ये काम करने में माहिर हूँ। और फिर तभी हम लोग आसमान से आते हुए उस डीमन शीट को देख पाते हैं, जो कि आ रहा होता है शाओलिंग के लिए, जो कि वाकई में यहाँ पर आ चुका था, और वो होता है स्नेक की स्पिरिट में। शाओलिंग डरते हुए कहने लग जाते हैं कि सीनियर, वो तो यहाँ पर आ गया, प्लीज मुझे बचाइए। चैंग्यू कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये लास्ट फ्रेगमेंट है उसे ओल्ड फॉक्स डीमन का, इसी वजह से तुम इसे अपनी बॉडी में आ जाने दो। जो कि अब तुरंत ही शाओलिंग की बॉडी पर कब्जा करने लगता है, और वो डरते हुए कहती है कि सीनियर, क्या मैं इससे मर जाऊंगी? चैंग्यू कहता है कि चिंता मत करो जूनियर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, केवल तुम मुझ पर भरोसा रखो और उसे अपनी बॉडी में आ जाने दो। शाओलिंग कहती है कि आप जो भी हो, आप हमेशा मेरे दिल में मेरे सीनियर बनकर ही रहोगे। जिसके तुरंत ही बाद वो डीमन उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है, और चैंग्यू कहता है कि हाँ शाओलिंग, मैं हमेशा ही तुम्हारा सीनियर बन के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद अब हम लोगों को दिखाया जाता है जियांगर को, जिसके पास में अब पहुंच चुकी होती है टैंग्यू और लूसिया। और जियांगर को टैंग्यू की ये हालत देखकर बड़ा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। वो उसे पूछने भी लगती है कि टैंग्यू, मुझे बताओ जरा कि तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पर टैंग्यू जवाब देती है कि प्रिंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओल्ड फॉक्स डीमन अभी भी जिंदा है। जियांगर कहती है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो स्टेट गार्डिंग स्वॉर्ड का यूज किया था उसे मारने के लिए। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी बॉडी और उसकी सारी की सारी स्पिरिट को खत्म किया था। जो बात सुन के लूसिया कहती है कि लेकिन अगर उसके पास में डीमन शीट होगा, फिर आकर तुम क्या कर लोगे? जो बात सुनकर जियांगर कहने लग जाती है कि चिंता मत करो, मैंने खुद से ही चेक किया था कि पूरी सिटी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी बॉडी में वो डीमन अपने डीमन शीट को डाल पाएगा। लूसिया कहती है कि क्या तुम्हारे पास में किसी ऐसे का रिकॉर्ड है जो कि सिटी के बाहर से आया हो? और ऐसे लोगों के बारे में जियांगर को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए वो कहती है कि आखिर तुम बात किसके बारे में कर रही हो लूसिया? तो लूसिया ये बताती है कि मैं असल में बात कर रही हूँ निंग चंगज्यू के जूनियर के बारे में, जिसका नाम है शाओलिंग। टैंग्यू बताती है कि उसकी जो जूनियर है शाओलिंग, उसके पास में फॉक्स की इनेट स्पिरिट है, जिसके पास में कई सारी टेल्स हैं। और ये सब कुछ होना कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, जरूर से ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होंगी। जियांगर कहती है कि हाँ, तुम्हारा लॉजिक तो सही है, क्योंकि जब फॉक्स डीमन जैसा ग्रेट डीमन मरता है तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर्स
से वो वापस हेवन और अर्थ में लौट जाती है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि स्पिरिचुअल पावर की बरसात तो हुई ही नहीं। इसीलिए जियांगर कहती है कि शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी चीजों को कैलकुलेट करने में, और वाकई में शाओलिन की बॉडी के अंदर आ चुकी होती है उसी डीमन की स्पिरिट, जो तभी फिर कहती है कि सीनियर तो चैंग्यू कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। शाओलिन कहती है कि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आपकी जो कामनेस है वो रियल है या फिर नहीं, जिससे कि चैंग्यू भी कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी जूनियर की बॉडी को कंट्रोल करके किसने रखा है, और उसने जब एक पीच फ्रूट को तोड़ा था तो वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। चैंग्यू कहता है कि तुम एक 5 वेस रियल वाली डीमन हो या फिर वो लिटिल फॉक्स, जिससे कि वो शाओलिन के पीछे तुरंत ही स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई टेल आ जाती है, और वो ये कहने लगती है कि ओल्ड फॉक्स डीमन तो कब का मर चुका है, और तुम्हारी जो जूनियर है वो भी बहुत ही जल्द इसी तरीके से ही मरने वाली है। मैं हूँ, मैंने तो आज तक कभी भी अपने नाम के बारे में भी नहीं सोचा कि मैं आखिर कौन हूँ। जो बात सुन के चैंग्यू कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई कि तुम मेरी जूनियर नहीं हो, क्योंकि अब मुझे तुम्हें खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर चैंग्यू ने तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से एक काफी खतरनाक हमला भी किया था, जिस अटैक वो डीमन अपने टेल की मदद से इतनी आसानी के साथ में रोक लेती है जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। शाओलिन कहती है कि देखो अब मैं वो लिटिल फॉक्स नहीं हूँ जो कि छुपी रहती थी, बल्कि उसे ओल्ड फॉक्स के मर जाने की वजह से उसकी जो पावर से बची हुई थी वो मेरे पास में आ चुकी हैं, और मैं डीमन शीट से सीधा पहुंच चुकी हूँ लॉन्गेविटी की रियल में, जहाँ पर साथ ही साथ शाओलिन का एक काफी गजब का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया था, जिसकी वजह से अब वो ब्यूटीफुल तो लगती है लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो कहती है कि सीनियर अभी तक आप प्रोफाउंड रियलम तक भी ठीक तरीके से पहुंचे नहीं हो, मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम मुझे कैसे मारोगे। और उसने अपने पंजे की मदद से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है चैंग्यू के ऊपर, जिस अटैक ने चैंग्यू के बैक को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। वो लिटिल फॉक्स अब घर के अंदर से बाहर आने लगती है अपना अगला हमला करने के लिए, लेकिन जो चैंग्यू होता है वो तुरंत ही उन स्पिरिचुअल थ्रेड्स को एक्टिवेट कर देता है जिनके ऊपर वो पहले काम कर रहा था। लिटिल फॉक्स कहती है कि वाकई में मानना पड़ेगा तुमने काफी गजब की फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया। चैंग्यू कहता है कि चिंता मत करो, ये स्पेशल वाली डिजाइन है जो कि खासकर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी। जहाँ से निकलने के लिए वो डीमन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, उन थ्रेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, और वाकई में अपना पूरा फोर्स लगाने की वजह से उसने उन थ्रेड्स को तोड़ ही दिया था। और अब वो नीचे आकर ये कहने लग जाती है कि मेरे अच्छे वाले सीनियर, मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई थी कि अगर आप मुझे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो उस ओल्ड फॉक्स डीमन की पावर्स जो कि मेरी बॉडी में है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, और मैं अगली रियल में इतनी तेजी के साथ में पहुंच जाऊंगी जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से अब चैंग्यू अपने तालिस्मान को यूज करने लग जाता है वहीं पर छुपा हुआ। वो फॉक्स कहती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ और मेरा शिकार बन जाओ, जिस तालिस्मान के यहाँ पर लाने की वजह से दोबारा से एक फॉर्मेशन सामने आने लगती है, और वो फॉक्स से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कैलीग्राफी टेक्निक का यूज करने से तुम मुझे रोक पाओगे। जहाँ पर पलक झपकते ही चैंग्यू उसके पास में आकर उसके पीछे जाकर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करने लग जाता है उस डीमन स्पिरिट को बाहर निकालने और उसको खत्म करने के लिए, जिसके ऊपर वो लगातार अपनी पावर्स को बढ़ाते ही जा रहा था, जिससे कि वो डीमन ये कहने लग जाती है कि क्या तुम अपनी मौत चाहते हो, जो कि इस कैलीग्राफी टेक्निक को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, जिसके सामने तो चैंग्यू भी खड़ा नहीं हो पाता, और आखिरकार वो कैलीग्राफी टेक्निक टूट ही गई थी। चैंग्यू ने अब तुरंत ही अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को यूज किया होता है उसको शांत करने के लिए, जिससे निकलने वाली पावर क्लैशिंग पूरे के पूरे स्टेट में फैल जाती है, और वो डीमन चैंग्यू से कहने लगती है कि सीनियर, अभी तक आप ठीक तरीके से प्रोफाउंड रियल में भी नहीं पहुंचे हो, लेकिन आप तो यहाँ पर वॉइड शैटरिंग टेक्निक को यूज कर रहे हो जिसे लॉन्गेविटी रियल वाले यूज करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा सीक्रेट हैं जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन चाहे जो भी हो, आपके पास में कितनी भी पावर्स क्यों ना हो, आप मुझसे जीत नहीं पाओगे। जो कि चैंग्यू को पकड़ के अपने मुंह से इतने ज्यादा लाउड वॉइस को निकालती है कि उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, और साथ ही साथ उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स भी नहीं बची थी। इसी वजह से वो लिटिल फॉक्स कहती है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर रहम की भीख मांगोगे, जीने की भीख मांगोगे, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अब चैंग्यू तुरंत ही अपने खून का यूज करते हुए दोबारा से कैलीग्राफी टेक्निक का यूज करने लग जाता है। तो वो फॉक्स डीमन कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं मानोगे, अब तो तुम्हें खत्म होना ही पड़ेगा, जिसने अब तुरंत यहाँ पर अपनी सभी टेल्स की पावर का यूज करते हुए अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कर दिया था चैंग्यू पर। लेकिन उसके अटैक करने से पहले चैंग्यू तो वहां से हट चुका था, जिसकी वजह से वो डीमन कहने लगती है कि सीनियर, आप क्यों मेरे साथ
में ये लुका छिपी वाला खेल खेल रहे हो, आ जाओ सामने और दो दो हाथ कर लो, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि आप मुझसे बच नहीं पाओगे। लेकिन तभी पलक झपकते ही सामने आ जाता है चैंग्यू और उसने इस बार जिस कैलीग्राफी टेक्निक का यूज किया था उसका असर होने लगता है उस डीमन के शील्ड के ऊपर, जिसकी वजह से देखने में तो लगता है कि वो कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन ये तो उसकी चाल थी चैंग्यू को फंसाने के लिए। और वो ये कहने लगती है कि आखिरकार मैंने आपको पकड़ लिया, और वो अपनी टेल्स की मदद से उसको जकड़ने भी लगती है। वो चैंग्यू को लटकाते हुए उससे कहती है कि मैंने आपको काफी सारे मौके दिए थे बचने के लिए, लेकिन इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिससे कि चैंग्यू कहता है कि असल में तुम चाहती क्या हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे डीमन शील्ड को खत्म कर चुका हूँ। जो बात सुन के वो ये कहने लग जाती है कि जिस तरीके से तुम डीमंस को मारना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि बिना किसी डीमन शील्ड के भी मैं एक डीमन ही हूँ। फिर आखिर एक रियल डीमन दोबारा से निंग शाओलिंग में कैसे बदल पाएगा। चैंग्यू के बॉडी से खून बह रहा था, इसीलिए वो कहती है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। जिसने अब इस बार चैंग्यू को उछालते हुए एक डेडली अटैक कर दिया तो उसको फाइनली खत्म करने के लिए। और इसके